जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने और माता रानी के इस YouTube चैनल भव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, विनती है कथा को पूरी सुने, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय को उच्चारण करें। चलिए कथा शुरू करते हैं। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, किस प्रकार करना उचित है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? कृपा कर मुझे विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वो मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाते हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अलुभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता वह बहुत दुखी रहता है, शरीर में कुष्ठ हो जाता है, अंगहीन हो जाता है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन धान्य से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता रहता है, गूंगा हो जाता है। यदि आप पूरा दिन व्रत न कर सको तो सारे दिन उपवास नहीं रख सकते तो एक समय भोजन करें। उस दिन पांडवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत मनोहर नाम नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों युक्त मानो ब्रह्मा की पहली रचना हो ऐसी एक सुमति नाम की कन्या पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब होम किया करते थे वह वहां नियम से उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति वहां उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता ने पुत्री की ऐसी सावधानी देखकर क्रोध आए और पुत्री से कहने लगे, ए दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से ही तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं तेरा कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। आप जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर सकती हो, पर होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने क्या क्या सोचता है, होता तो वही है जो भाग्य में लिखा होता है। इस प्रकार पुत्री के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और दुखी होकर कहने लगे, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का ही फल भोगो। देखो भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन सुनकर सुमति विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए सुमति पति के साथ वन में चली गई। उसने बहुत कष्ट से वह रात वहां पर व्यतीत की। उस गरीब बालिका की यह हालत देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मुझसे कहो। अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि हे सुमति, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्म विद्या हूँ, मैं सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर को उनके सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पिछले जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तो पूर्व जन्म में
निषाद की स्त्री अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की, उसके कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन दिनों में तुमने कुछ खाया न जल ही पिया, इसलिए तुम्हारा 9 दिन का नवरात्रा हो गया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वही मांग सको। इस प्रकार दुर्गा के दिए हुए वचन सुनकर ब्रह्माणी कहने लगी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति को कोढ़ से दूर कर दो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उसके पुण्य प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित होकर सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्रह्माणी कहने लगी, ठीक है। ऐसा कहते ही उसका पति भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो रही थी। वह ब्रह्माणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों का नाश करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझने अपराध अबला का मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य का विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं दुखी होकर पृथ्वी पर घूम रही थी, आपने ही मेरा आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार सुमति के मन से देवी की स्तुति हुई और उसके द्वारा स्तुति सुनकर सुमति पर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्रह्माणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान कीर्तिमान जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्रह्माणी से फिर कहने लगी, हे ब्रह्माणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं तो कृपा कर नवरात्र विधि बताइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न हो जाती हैं, उस विधि को और उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार ब्रह्माणी के कहे हुए वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्रह्माणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसके करने से समस्त पापों को छूटकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत नहीं कर सकते तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर प्रतिदिन सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि से पूजा करें। पुष्पों को विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य सिद्धि, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों को अर्घ देकर विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, खान, कदम से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा से, पुष्पों से धन, पत्तों से तेज सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और कमल से राज सम्मान की प्राप्ति होती है। दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनमें से फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत कहने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर से आचार्य को नम्रता पूर्वक प्रणाम करे। यज्ञ सिद्धि के लिए दक्षिणा भी देवे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो भी तुम कुछ दान करते हो उसका करोड़ों गुना फल तुम्हें प्राप्त होता है। इस नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत, उत्तम व्रत को आप तीर्थ, मंदिर, घर में ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि बताकर और फल बताकर महादेवी दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो जो भी पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मांड, आपने मुझ दीन पर इतनी कृपा करी जो अमृत के समान इस नवरात्र का व्रत की कथा मुझे बताई है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम भी धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों, ये थी 9 दिनों में सुने जाने वाली नवरात्र व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा।